कभी कभी लोग हवस में इतने अंधे होते हैं कि यही सोचते हैं कि कैसे भी करके कोई हमको मिल जाए और अपनी हम जिस्म की सारी हवस को पूरा कर लें। और उस हवस को पूरा करने के लिए फिर हमको कुछ भी करना पड़े, कोई भी हमको टेबलेट खाना पड़े या कोई भी हमको कुछ भी करना पड़े, फ़िलहाल हमको हवस पूरी करना है। हवस पूरी करने के चक्कर में इंसान ये भी नहीं सोचता है कि हम किसके सहारे जो है हवस पूरी कर रहे हैं। सामने वाली मेरी पत्नी है, नई नवेली पत्नी है, और इसके साथ में जब हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या हाल होएगा, ये जान से जाएगी या जो है बचेगी, कोई फ़िक्र नहीं, बस सिर्फ हवस पूरी करना है। क्योंकि माइंड में शैतान घुस जाता है, वो शैतान जो भी करता है इंसान उसी तरह से करने लगता है। ऐसे ही एक घटना हमीरपुर ज़िले की है। बने रहें मेरे साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नूर क्राइम सफ़र पर। दोस्तों, ये घटना हमीरपुर की है। हमीरपुर में एक प्रेम नाम का लड़का जो कि पेशे से इंजीनियर होता है, उसकी शादी एक सावित्री नाम की लड़की से होती है। सावित्री जब प्रेम के घर पहुंचती है, और प्रेम का नाम ही सिर्फ प्रेम था, लेकिन उसकी करतूतें आप सुनोगे तो कान पकड़ लोगे। सावित्री बहुत खुश थी कि उसका पति इंजीनियर है, और उसके सावित्री के माँ बाप भी, घर वाले, भाई बहन, परिवार के काफ़ी लोग खुश थे कि लड़का सावित्री का पति इंजीनियर है और हमारी बेटी बहन खुशी खुशी उस घर में रहेगी और हम लोग भी उसको देखकर खुश रहेंगे। लेकिन उनके अरमानों पर पानी तब फिर जाता है जब सावित्री इस दुनिया से चली जाती है। दोस्तों, सावित्री अपनी शादी के बाद अपनी ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचने के बाद में जब सुहागरात के लिए प्रेम अपने कमरे में पहुंचता है, जो कि सावित्री का पति होता है, और प्रेम सावित्री के साथ में सुहागरात मनाने से पहले यौन शक्तिवर्धक गोलियां खाए हुए होता है, और वो सावित्री के साथ में बहुत ही बुरी तरीके से संबंध बनाता है। इतनी बुरी तरीके से संबंध बनाता है कि सावित्री की ये समझ लो कि दम ही निकलने लगती है। सावित्री इतना परेशान हो जाती है कि सुबह होती है, क्योंकि उसके साथ में प्रेम ने सारी हदें पार कर दी थी। पूरी रात उसके साथ में प्रेम ने वो किया जो एक पति अपने पत्नी के साथ में नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रेम के ऊपर भूत सवार था। सुबह होता है, और सुबह होने के बाद में सावित्री सबसे पहले अपने ससुराल वालों से बताती है, और ससुराल वाले उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर उसको देखते हैं, और देखने के बाद में बताते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम हो गई है और उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ। तो सावित्री के ससुराल वाले अपने लड़के से बोलते हैं, तो लड़का साफ साफ मुकर जाता है कि हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। सावित्री दर्द से परेशान थी। वो अपने मायके फ़ोन करती है, और मायके वाले भी आ जाते हैं। मायके वाले जब आ जाते हैं, और मायके वाले और ससुराल वाले दोनों मिलकर सावित्री को किसी अच्छे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ उसका इलाज हो रहा होता है, और इलाज होने के बाद डॉक्टर लोग यही बताते हैं कि इसका गुप्तांग बहुत बुरी तरह से अंदर से फट चुका है, और बहुत ही मुश्किल है जो इसकी जान बच पाए। लेकिन डॉक्टर लोग अपनी पूरी भरसक प्रयास करते हैं इसको बचाने के लिए कि ये बच जाए। कुछ ही घंटे हुए थे शादी के, और प्रेम ने इस तरह से अपनी काली करतूतें दिखाई कि जो भी लोग सुन रहे थे वो प्रेम को ही बुरा बोल रहे थे।
इस घटना से आसपास के इलाके में भी चर्चा शुरू होने लगी। लोग यही बोल रहे थे कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, पेशे से जो इंजीनियर होता है वो ऐसा काम कर सकता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अड़ोस पड़ोस के लोग भी जो है यही बोल रहे थे कि इतना सीधा लड़का, किसी से बोलना भी नहीं जानता था, उसके अंदर इतना जो है सब कुछ था, कोई जान ही नहीं पाया। तो इलाज चल रहा ही होता है और बीच में पत्नी दम तोड़ देती है। दम तोड़ने के बाद में अब परिजन, सावित्री के परिजन जो होते हैं, वो सावित्री के पति यानी कि प्रेम के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत कराते हैं और जो सावित्री ने फ़ोन किया था उसकी रिकॉर्डिंग थाना अध्यक्ष को सुनाते हैं। इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर, उसकी और मेडिकल जांच के आधार पर प्रेम के खिलाफ मुकदमा होता है और मुकदमा होने के बाद में उसको पुलिस जेल भेज देती है। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, कोई इस तरह से हैवानियत करता है, और वो भी पढ़ा लिखा इंसान जो पेशे से एक इंजीनियर हो, इस तरह से हैवानियत करता है किसी के साथ में? जन्म जन्म का साथ हुआ पति पत्नी का, और एक ही दिन में सारी हवस को पूरा करना चाहते थे। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। अगला प्रोग्राम फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। जय हिंद।